हाय दोस्तों, मैं पीएन त्यागी आज आपको ऋषिकेश लक्ष्मण झूले के पास से एक और महत्वपूर्ण सूचना देने आया हूं, जिससे आपके जीवन का उद्धार हो सके, आपके जीवन की मुश्किलें ख़त्म हो सकें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी में अक्सर जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो आदमी को डरा देते हैं। शनि की साढ़े साती आ रही है, ढैया आ रही है, पूजा करा लो, ये करा लो, फलाना करा लो। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि देव और राहु केतु इनसे इतना डरा देते हैं एस्ट्रोलॉजर, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो बेचारे कुछ भी नहीं करते। इनसे भी ज़्यादा खतरनाक प्लेनेट तो मंगल है, सूर्य है, बृहस्पति है, जिनका मारा हुआ आदमी पानी भी नहीं मांगता। ऐसी ऐसी दिक्कतें, परेशानी दे देते हैं आदमी को। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने बहुत पहले से एक रट्टा लगा रखा है। क्या जी कि जी शनि की साढ़े साती आ गई, ढैया आ गई, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो। जितने आदमी मेरे पास आते हैं वो अक्सर इस बात से डरे होते हैं, जी शनि की साढ़े साती स्टार्ट होगी, जी कैसे होगी, महादशा स्टार्ट हो गई, जी ढैया शुरू हो गई। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शनि देव से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे प्लेनेट हैं। जब देते हैं तो लॉन्ग समय के लिए देते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कष्ट ज़रूर देते हैं, लेकिन इतना कष्ट नहीं देते जितना बाकी सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये लोग खराबी पे आदमी को दुख देते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको मतलब इससे रिलेटेड एक शनि से रिलेटेड एक ऐसा उपाय दूंगा जो आज तक आपने कहीं कहीं सुना होगा, ज़्यादा नहीं सुना होगा, और उस पर आपको भरोसा भी नहीं होगा और आपने करा भी नहीं होगा। लेकिन शास्त्रों में जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा तो एक ऐसा उपाय निकल के आया कि शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, शनि की महादशा हो, आपको शनि परेशान नहीं कर सकता अगर आपने इस उपाय को कर लिया। ये इतना बेहतरीन उपाय है कि शनि देव, अगर कोई यूँ कह रहा हो ना कि नीच का बैठे हुए जी अनर्थ कर देंगे, शनिदेव उससे भी अच्छा फल देंगे। इतनी बेहतरीन रिजल्ट देंगे अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो। और साढ़े साथी, आप तो कहोगे जी मेरी तो सारी जीवन ही साढ़े साथी में गुजर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जो है इतना बेहतरीन फल देंगे, इतने प्रसन्न हो जाते हैं इस काम को करने से। तो शास्त्रों में क्या कहा गया है कि शास्त्रों में क्या है, जो भैरव बाबा होते हैं वो शनि देव के गुरु बताए गए हैं। और उसमें ये बताया गया है कि शनि देव को जो भी ताकत मिली, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो ये ब्रह्मांड में 9वें ग्रह की उन्हें स्थिति मिली, ये इनको भैरव बाबा की दी हुई थी। उन्हीं की कृपा से, उनके तप से, बल से, उनके द्वारा इनको दिए गए ज्ञान के से ये उनको मिली। तो जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आई तो शनि देव, उन्होंने कहा भाई गुरु दक्षिणा क्या दोगे? तो शनि देव ने अपना सिर उठा के, अपना सिर काट के उनको दे दिया। उन्होंने कहा भाई मैंने तुझे शिष्य बना के इतना बलवान बनाया, इसलिए थोड़ी बनाया कि तेरी जान लेनी है, नहीं, तुझे इस ब्रह्मांड में न्याय का फल देना है, तुझे इसलिए बनाया है। तो मैं, उन्होंने उससे वापस अपनी तपस्या से, अपनी मतलब उससे शक्ति से उसको फिर शनि देव को जीवित कर दिया। और उन्होंने कहा भाई गुरु दक्षिणा में तुम बस इतना करना, जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करे तुम उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं दोगे, उसे परेशान नहीं करोगे, और उसको हर जीवन का सुख समृद्धि प्रदान करोगे। तो शनि देव ने भैरव बाबा से आश्वासन दिया और कहा कि जो व्यक्ति भी आपकी पूजा करेगा, मेरी करे या ना करे, अगर वो व्यक्ति आपकी पूजा कर रहा है तो मेरा कोई भी बुरा फल उसे नहीं मिलेगा, मेरे सिर्फ अच्छे ही फल उसको मिलेंगे। मैं जितना उस व्यक्ति को दे सकता हूँ उतना उस व्यक्ति को अच्छे फल दूंगा। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप पे साढ़े साती आए, शनि की महादशा आए, शनि की ढैया आए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ भैरव बाबा के पैरों में गिर जाना है, भैरव बाबा की पूजा करनी है, भैरव बाबा को दिया लगाना है, उनकी आराधना करनी है। जब तक आप भैरव बाबा की आराधना करते रहोगे, आपको शनिदेव परेशान तो करेंगे नहीं, लेकिन इतना आशीर्वाद दे देंगे कि आप कहोगे शनि से अच्छा तो प्लेनेट ही कोई नहीं है। देखिए, इस ब्रह्मांड में जितने 9 प्लेनेट हैं सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, हमारे कर्म ऐसे हैं कि कुछ ख़राब हो जाते हैं, कुछ को हम खराब कर लेते हैं,
तो वो हमारे कर्म है। हम ग्रह खराब नहीं है, वो तो कह रहे भाई तुम जो अनुशासन, ये ग्रह बनाए किस लिए? ये हमारे जीवन को अनुशासित करने के लिए बनाए गए हैं। जब हम अपने अनुशासन को तोड़ देते हैं, अपने जीवन को अनुशासित नहीं करते, तो ये ग्रह खराब हो जाते हैं, फिर ये बुरा फल देते हैं। तो ग्रह सारे अच्छे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सबके उपाय शास्त्रों में लिखे गए हैं। ये तो पंडितों ने आधा अधूरा ज्ञान पढ़ा कि जी ढैया आ गई, 7.5 आ गई, महादशा आ गई, बस अब तो तहस नहस हो जाएगा, तेल चढ़ा दो, दान कर दो। आदमी सालों तक तेल चढ़ा रहा, कह रहा जी फल ही नहीं मिलने में, तो ज़िंदगी नरक हो गई। देखिए, तेल चढ़ाने से कष्ट कम होते हैं, लेकिन 10%, 20%, 80% को कौन कम करेगा? 80% को कम करेंगे भैरव बाबा की पूजा। अगर आप भैरव बाबा की पूजा करते रहेंगे तो आपको शनि के कष्ट आएंगे ही नहीं। चाहे शनि नीच बैठे हों, चाहे कितने ही खराब बैठे हों, आप भैरव बाबा की पूजा शुरू कर दीजिए। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी जीवन में शनि से रिलेटेड नहीं आ सकती, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी गारंटी। तो अगर कोई भाई 7.5 30 मार्च से मेष राशि वालों की 7.5 स्टार्ट होगी, मीन राशि का पीक आएगा, तो ये लोग बस भैरव बाबा के चरणों में गिर जाएं, भैरव बाबा को बनाना शुरू कर दें, उनको 7.5 का कोई भी दुष्परिणाम नहीं मिलेगा। धन्यवाद। आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, मेरे बताए हुए उपायों को करके। अगर कुछ ना हो तो एक बार जीवन में मेरे बताए हुए उपाय जरूर कीजिए। 45 दिन में हर उपाय का फल आपको 100% महसूस देगा, जो भी मैं उपाय बताऊँगा। क्योंकि मैं अपने ये जो उपाय हैं, मैं खुद से ज़्यादा शास्त्रों से निकाल के लाता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ रोज़ सुबह को 3 घंटे, उनमें से जो भी